हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी स्टाइल। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे पास अभी किसी जान पहचान के मेल आया था कि मैम मेरी शादी जो है वो अभी कुछ जल्दी होने वाली है, अरेंज मैरिज होने वाली है और मुझे इसके लिए काफ़ी डर सा लग रहा है क्योंकि काफ़ी समय देखते हुए कि आजकल डिवोर्स बहुत ट्रेंड में है। तो मुझे ये डर लगने लगा है कि क्या मेरी फैमिली लाइफ या मेरी मैरिड लाइफ सक्सेस होगी या क्या मुझे शांति से या अच्छे से मुझे घर परिवार का सुख मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। शादी के बाद मुझे कैसा फील होगा, कोई लड़ाई झगड़ा या दंगा फसाद से मैं कैसे बचूंगा और किस तरह से अपनी लाइफ जो है जो मेरी इतनी अच्छी चल रही है उसको और अच्छी बनाऊंगा शादी के बाद और उससे मैं हैप्पीली और सक्सेस मैरिड लाइफ बिता पाऊंगा। तो उनको जो है ये काफी डर लग रहा था कि आजकल बहुत ज्यादा सुनने को पड़ता है कि शादी भी हुई, लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई, डिवोर्स हो गया और काफी या हस्बैंड वाइफ के बीच में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, रोज मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हाथ तोड़ पैर तोड़ हो, सर फोड़ हो रहा है। तो इन सब से डर आजकल बहुतों को लग रहा है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। तो अगर मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मुझे बहुत सोचने के बाद मुझे जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या मैंने भी जो भी किया एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उस हिसाब से अगर मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगी, आपको भी सलाह देना चाहूंगी कि अगर आपकी शादी होने वाली है और या अभी नई नई शादी हुई है तो आप किस तरह से अपने मैरिड लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से अच्छी बना सकते हैं। तो अगर आपको इसके बजाय तो ये जो आजकल बहुत लोगों को डर है, डिवोर्स ट्रेंड का चल रहा है, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में क्या होता था कि शादी ब्याह जो है लड़कों को भी छूट नहीं थी कि अपनी पसंद से कर ले या हाँ या ना बोले, और लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वो पुरुष प्रधान था। तो उसमें जो है वो फादर की मर्जी चलती थी। अगर लड़के की मर्जी नहीं भी होती थी तो भी फादर जो है नहीं होती थी तो भी फादर जो है अपने रसूख का इस्तेमाल करके या फादर अपना वो इस्तेमाल करके अपने पद का इस्तेमाल करके वो लड़के को जैसा चाहे जहां चाहे वहां पे शादी ब्याह दे देते थे। तो उसका जो है वो साइड इफेक्ट ये होता था कि लड़के का मन नहीं है और आ गया तो अब उसको लगता था कि अब मुझे से सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा, तो उसको वो घर पे रख लेते थे। और काफी आपने सुना होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बाहर उनके दो चार होते थे। कई शादियां भी बहुत लोग किए रहते थे। एक तो वो जो घर पे लीगल है उसके अलावा लीगल इलीगल मिला के दो चार शादियां भी किए रहते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। कहीं उन शादियों से या उन इलीगल रिश्तों से बच्चे भी होते थे, तो वो फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता था। तो कहने का मतलब है कि पहले वो पुरुष प्रधान समाज था, अभी भी है लेकिन पहले ज्यादा था। अब जो है एडजस्टमेंट नाम की चीज उनमें नहीं आ पाती थी। अच्छा, डिवोर्स का भी अगर आप देखिएगा तो पहले डिवोर्स वो लोग नहीं लेते थे, तो इसका कारण ये भी था, डिवोर्स नहीं लेते थे तो कई बार आत्महत्या तक की नौबतें आ जाती थी। इतनी ज्यादा सिचुएशंस जो है, चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि आत्महत्या नौबत आ जाती थी। कई बार आपने सुना होगा कि इन सब चीजों में काफी मतलब ज्यादा अनहोनी घटनाएं घट चुकी हैं और मार दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है, काफी कुछ हो जाता था। तो उससे सिचुएशन से बाहर निकलने की बजाय आदमी जो शॉर्टकट रास्ता होता था वो अपनाने की कोशिश करता था। आज का जमाना जो है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज का जो जमाना है वो भी पुरुष प्रधान है, लेकिन फिर भी आज महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है। लड़के अपने पसंद से, लड़कियां भी अपने पसंद से वर चुन सकती हैं घर वालों की मर्जी से या वैसे भी, लेकिन लड़के भी अब जो है अपनी पसंद से चुनते हैं। उनका पसंद जो है उनके घर वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उसमें जो ये हो जाता है कि डिवोर्स के चांसेस अगर होते भी हैं तो वो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने के बाद ही डिवोर्स के चांसेस होते हैं। वैसे अगर एडजस्टमेंट की होती है तो वो डिवोर्स के चांसेस भी कम होते हैं। अगर आपकी नई शादी हो रही है या नई शादी हुई है या आपकी शादी होने वाली है तो आपको डरने के बजाय एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की वैल्यूज को समझना होगा और सिचुएशन जो है वो आपको अपने आप हैंडल करनी होगी। आपको अपने पार्टनर को, आपको अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देना होगा समझने के लिए और उनको उसकी नापसंद पसंद और वो किस मेंटल स्टेटस से गुजर रही हैं या उनको क्या प्रॉब्लम है ये आपको समझना होगा और
उन पे थोपने की बजाय आपको अपनी पसंद भी उनको धीरे धीरे बतानी पड़ेगी। उनको भी वो करना, एडजस्ट करने के लिए बताना होगा कि किस तरह से आपकी जो भी पसंद है उस हिसाब से उनको चलना है। और आपको ये भी, उनके वैल्यूज भी आपको समझने होंगे, उनकी मॉरल वैल्यूज भी आपको समझना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि गिव एंड टेक का भी होता है। अगर आपने उनको इज्जत दी है, सम्मान दिया है, और जो भी वो चाहती हैं, अब ये नहीं है कि वो जो मर्जी आए करें, लेकिन जो भी फैमिली वैल्यूज को देखते हुए अगर वो चल रही हैं तो आपको भी उनको सम्मान देना पड़ेगा। वो आपके परिवार को उतना ही मान सम्मान अगर दे रहे हैं तो आप भी उनके परिवार को उतना मान सम्मान देना पड़ेगा। तभी अगर आप इस तरह से करते हैं, इस तरह से दोनों एक दूसरे पे विश्वास कायम करते हैं और उस विश्वास के साथ रिश्ता निभाते हैं, तो मैरिड लाइफ जो है सक्सेस होने के 90 से 100% चांसेस बिल्कुल होते हैं। अब आज के जमाने में भी उस टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे, उनको अपवाद समझिए कि जो आज के जमाने में भी अगर मिसेज है तो वो इधर 3-4 मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किए हुए हैं या की हुई है, या इधर उधर मतलब छुपा के शादी वगैरह, वो तो आज नहीं होता है। आजकल आप तो जानते हैं लीगल नहीं है कि एक मिसेस के रहते कोई दूसरी जब तक तलाक ना दे तब तक कोई शादी करे। लेकिन अगर इलीगल है तो वो उनको अपवाद है। वो तो कुछ तो जानते हैं आप, शैतान पिछले जमाने में रहे हैं, इस जमाने में भी है, तो उनकी तो बात ही मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो मान सम्मान, आत्मसम्मान जिसमें होता है और वो मॉरल वैल्यूज समझते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा, सक्सेसफुल और हैप्पीली मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं, वो जो है फैमिली वैल्यूज को लेके, पार्टनर्स की वैल्यूज को लेके, हर वैल्यूज को लेके वो चलना प्रेफर करते हैं। तो आपको जो है अपने पार्टनर को समझना है, आपको उनके अनुसार जितना हो सकता है एडजस्ट करना है, उनको भी आपके अनुसार एडजस्ट करने के लिए आपको उनको समझाना पड़ेगा। आपके नियम कायदे जो है, या आपके वैल्यूज जो है, या जो आपके जो भी आपके मतलब घर में जो भी आपके हैं वो नियम है, वो सब आपको उनको धीरे धीरे समझाना होगा और उनको भी समझने के लिए वक्त देना होगा। तो उस हिसाब से ये जो है लाइफ जो है वो आगे चीजें और अच्छी होती रहती हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और छोटा मोटा तो हस्बैंड वाइफ में आप जानते ही हैं तर्क वितर्क चलता रहता है, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब नहीं आती है और डाइवोर्स की तो नौबत ही नहीं आती है अगर दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोनों एक दूसरे की फैमिलीज लेके चलते हैं और मॉरल वैल्यूज और सिचुएशन देख के चलते हैं, तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में आगे नहीं आती है। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की बात होती है। आपके पार्टनर पे पूरी तरह से विश्वास होना पड़ता है, करना पड़ता है, बनाना पड़ता है और अपने को ऐसा बनाना पड़ता है कि अगला भी आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास बनाए रखे, तभी घर जो है, गृहस्थी जो है वो आराम से स्मूथ चलती है, प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। और आप लोग को दोनों को हैंडल करना होगा। सिचुएशंस अगर आती हैं तो आप लोग को हैंडल करना आना चाहिए। आप लोग खुद उससे हैंडल कर सकते हैं, हैंडल करके अपनी लाइफ स्मूथ बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा इस टॉपिक में मेरे जो भी व्यूज हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी सही लगती हैं तो आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नया है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कहते हैं ना कि 2 टायर के बराबर होता है। अगर एक भी पंचर है तो दूसरा नहीं चल सकता है। अगर गृहस्थी की गाड़ी चलानी है तो दोनों को बराबर मजबूत रहना पड़ेगा, तभी जो है आगे रिश्ता चल पाता है। और दोनों को ही एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के अनुसार चलना होगा, तभी हम गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। काफी कुछ चीजें होती हैं जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो हम अपने घर पे नहीं बताना मतलब सही समझते हैं, खुद ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं। काफी कुछ होता है कि अगर हम पार्टनर का देखते हैं तो उनको हमें समझाने की कोशिश होती है और वो धीरे धीरे हम उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। हम खुद हैंडल करते हैं, हम खुद एडजस्ट करते हैं, उनको भी टाइम देते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो इस हिसाब से हमारे फैमिली लाइफ, हमारी मैरिड लाइफ स्मूथ चलती है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले टॉपिक पे।